हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आत्माराम दाड़र। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि आरटीसीसी और ओएलटीसी में क्या डिफरेंस है, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, देन ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि ओएलटीसी जो है वो ट्रांसफार्मर के साथ ही अटैच रहता है। ओएलटीसी का फुल फॉर्म देखा जाए तो ऑन लोड टेप चेंजर रहता है। ऑन लोड टेप चेंजर इसलिए क्योंकि ये बिना सप्लाई को बंद किए, डेट मीन्स ये ऑन लोड, जब लोड कंडीशन में रहता है, मतलब सप्लाई ऑन रहती है, उस कंडीशन में ये काम करता है। उसी कंडीशन में टेप चेंज करता है। यह दो तरह से ऑपरेट होता है। एक तो मैनुअली भी ऑपरेट होता है, दूसरा ऑटो में। मैनुअली ऐसा ऑपरेट होगा ये क्योंकि हमें वहाँ पे एक हैंडल का प्रावधान रहता है। हम हाथ से बाय हैंडल मूव करते हैं उसके शाफ्ट को, हम जो है वो टेप चेंज करते हैं। इसमें हमें कोई भी पावर सप्लाई बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारा काम हो जाता है। ये ओएलटीसी का इम्पोर्टेंट थिंग है मतलब। और दूसरा रहता है कि ऑटो में कैसे करेंगे। तो ऑटो के लिए हम लगाते हैं आरटीसीसी पैनल। आरटीसीसी पैनल जो रहता है, यह पैनल मेन पैनल के पास कहीं लगाया हुआ रहता है। आरटीसीसी पैनल में प्रावधान रहता है कि हम आरटीसीसी का फुल फॉर्म सबसे पहले आप जान लीजिए। आरटीसी फुल फॉर्म रहता है रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल। हम आरटीसीसी के थ्रू भी टेप चेंज कर सकते हैं। आरटीसीसी में प्रावधान रहता है, उसमें भी ऑटो मैनुअल का फंक्शन रहता है। उसमें उसके थ्रू भी हम ऑटो मैनुअल में वहाँ से बटन दबा के जो है कमांड डायरेक्टली ओएलटीसी को दे सकते हैं, जिससे ओएलटीसी ऑपरेट हो जाए। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ उसमें रहती है कि ऑटो में फंक्शन करने, ये तो मैनुअल फंक्शन हुआ, ऑटो में फंक्शन करने के लिए उसमें एवीआर लगा हुआ रहता है। एवीआर क्या करता है, एवीआर में जो है हम सेटिंग कर लेते हैं कि हमें मिनिमम इतना वोल्टेज से इतने वोल्टेज के बीच में हमें जो है चाहिए, उसके हिसाब से उसका जो है सेटिंग किया हुआ रहता है। तो उस सेटिंग के हिसाब से एवीआर जो है कमांड करता है वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए। उस सेटिंग के हिसाब से जो एवीआर जो है जो आरटीसीसी में लगा रहता है, वो वहाँ से सिग्नल जो है ओएलटीसी को देता है। फिर ओएलटीसी जो है वो ऑपरेट होता है और ट्रांसफार्मर का टेप चेंज हो जाता है। ओएलटीसी जो है वो ऑयल वाले ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है और ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में भी यूज़ किया जाता है, जिसे हम ऑन लोड टेप चेंजर बोलते हैं। ये मैक्सिमम ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में रहता है और पावर ट्रांसफार्मर में भी इसका यूज़ किया जाता है ओएलटीसी का। जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज है वो किन्हीं कारणों से कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि कभी कभी तो होता है कि सप्लायर के मतलब जहाँ से जो हम गवर्नमेंट की जो सप्लाई लेते हैं वहाँ से भी वोल्टेज कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। तो उसके हिसाब से हमारी जो मशीनरीज रहती लगी हुई रहती है, ट्रांसफार्मर के बाद जो मशीनरी लगी हुई रहती है, तो उनको जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज रहता है कि इनके ऊपर वो मतलब सफिशिएंट वर्किंग कर सके और उसमें कोई भी उसमें हानि ना हो, तो उसके हिसाब से हम वोल्टेज को हम मेंटेन रखते हैं कि हमें इस रेंज से इस रेंज के बीच में ही वोल्टेज चाहिए। तो ये चीज़ें जो इसी कारण हमें ओएलटीसी की आरटीसीसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों। तो ये मेन फंडा है दोस्तों। आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।